आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेडिंग और पैराग्राफ, यानी कि HTML में हम लोग हेडिंग कैसे लिखते हैं और पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। तो देखिए बता दूं आपको कि हेडिंग जो होते हैं जिसको हम H1 और H2 से इंडिकेट करते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? H1 होते हैं एक, तो दूसरा होता है H2, तीसरा होता है H3, चौथा होता है H4 और पांचवा होता है H5। ठीक है, ये 5 होते हैं। देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बेसिक सिंटेक्स बता दिया था कि कैसे हम लोग HTML को पहले स्टार्ट करते हैं और फिर स्टार्ट करके उसको क्लोज कर लेते हैं पहले ही, ताकि हमें बाद में क्लोज करने का झंझट ना हो, हम कुछ भूले नहीं। उसके बाद बताया था कि हेड होता है और हेड के अंदर हम लोग टाइटल लिखते हैं, जहाँ मैंने अभी टाइटल नहीं लिखा है, हमें ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बॉडी लिखते हैं, यानी हमारा जो पूरा का पूरा कोड लिखेंगे अपनी वेबसाइट का वो बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, बॉडी के अंदर ही लिखेंगे। तो अभी जो हमारा हेडिंग होने वाला है वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम H1 को रन करवाएंगे। कैसे करवाते हैं ये आपको पता है। कैसे करवाते हैं? पहले हम लोग टैग को स्टार्ट करते हैं और फिर क्लोज करते हैं और उसके अंदर कुछ लिखते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पहले क्लोज करना चाहते हैं या फिर पहले लिखना चाहते हैं। तो हम पहले साथ में हम क्लोज कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, तो ये मैंने स्टार्ट किया H1। ओके, ये क्लोज हो गया। अब हम इसके अंदर में टाइप करेंगे। आप बाद में ये क्लोज करना, ये आपके ऊपर है। चलो मैं भी बाद में ही क्लोज करूँगा। H1 मैंने लिखा। H1 लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ इट्स फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, मैंने लिख दिया फर्स्ट हेडिंग। अभी इसको रन नहीं करवाना है, हम इसको पहले क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये क्लोज हो चुका है H1। अब जब इसको रन करवाएंगे तो हमारा ये प्रॉपर काम करेगा। ये तो हुआ H1। हम H2 को भी रन करवाएंगे। पहले H1 को देख लेते हैं इसका रिटर्न क्या है हमारे पास। तो देखिए इट्स फर्स्ट हेडिंग हमारे पास आ गया है। ये तो हुआ हमारा H1 का रिटर्न। अब H2 का देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इस बार मैं डायरेक्टली पहले ही क्लोज कर दूंगा, क्योंकि बाद में क्लोज करना थोड़ा सा क्या होता है ना, लेंदी हो जाता है। बाद में फिर हमें याद नहीं रहता, लंबा कोड हो जाता है और हम क्लोज करना भूल जाते हैं। तो इसमें लिखते हैं हमारा इट इज़ सेकेंड हेडिंग, सेकेंड हेडिंग। ठीक है, ये हमारा क्लोज है ऑटोमेटिक। अब इसको रन करवाएंगे तो अब देखिएगा कि जो हमारा पहला हेडिंग है उससे छोटा होकर के आएगा H2। देख लिया, छोटा होकर के आया ना। अब इसी तरह से हम H5 तक लिखेंगे। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं फटाफट और फिर आपको इसको रन करवा कर दिखाएंगे। पता है कैसे लिखना है, बस ऐसे ही हम लोग टाइप करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है। अब हम इसको रन करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने 4 लाइन में 5 लाइन में कोड लिखा है ना, ये आप 1 लाइन में ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कोड कर रहे हैं। ये 1 लाइन में लिखेंगे तो भी प्रॉपर काम करेगा। चलिए पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं हम। तो देखिए पहला सबसे मोटा है, बड़ा है, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम। इस तरह से हमारा पाँचों का पाँचों हेडिंग काम करता है। ठीक है, ये पहले से ही बोल्ड है, इस पर आप बोल्डिंग अप्लाई नहीं कर सकते। और बोल्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, इसमें हम लोग बोल्ड नहीं कर सकते, ये पहले से ही बोल्ड होता है। अब इस पर हम पैराग्राफ लिखते हैं। देखिए पैराग्राफ के लिए जो हम यूज करते हैं ना वो होता है P टैग। ठीक है, PQ होता है ना, वो वाला P टैग हम यूज़ करते हैं। पहले यहाँ से मैं इसको हटा लूँ। ठीक है, पहले हम H1 को ही रहने देते हैं और एक पैराग्राफ बनाकर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ। ये मैंने यहाँ 5 तक हटा दिया है। अब मैं यहाँ पर एक P लिखूँगा, मतलब ये हुआ कि मैंने पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया और ये क्लोज किया। अब इसके अंदर हम जितना लंबा चाहें उतना लंबा पैराग्राफ लिख सकते हैं। चलिए मैं रैंडमली कुछ यहाँ पर टाइप करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए आप यहाँ पर टाइप हो चुका है हमारा टाइप। अब हम इसको रन करवाते हैं। ठीक है,
तो देखिएगा कि पैराग्राफ हमारा आ चुका है। देखा आपने, ये मैंने रैंडमली टाइप किया है, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा क्या टाइप किया है मैंने। तो देखिए यहाँ मैंने हेडिंग लिखा और हेडिंग के नीचे पैराग्राफ, ठीक है, हेडिंग है पहला हेडिंग और फिर उसके नीचे पैराग्राफ। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आप 1 लाइन में लिखो 10 लाइन में लिखो, ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे ये हमारा पैराग्राफ है, ये मैंने इंटर कर दिया, ये यहाँ से भी मैंने फिर से इंटर कर दिया, यहाँ से मैंने फिर से इंटर कर दिया, यहाँ से मैंने फिर से इंटर कर दिया। अब आपको दिख रहा है कि ये हमारा पैराग्राफ है, यहाँ क्लोज है, यहाँ पे स्टार्ट है, लेकिन आएगा कहाँ, रिटर्न कैसा आएगा, सेम ही आएगा। देखा आपने, रिटर्न सेम आया है ना। तो इस तरह से ये हमारा पैराग्राफ काम करता है। और जो मैंने बताया था कि हेडिंग होता है, आप हेडिंग को और पैराग्राफ को 1 लाइन में भी लिख सकते हैं। लिख के दिखा दूँ मैं, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ये हमारा 1 लाइन में आ गया, ठीक है। ये सारा हम 1 लाइन में ही कर सकते हैं। ये लो 1 लाइन में हो गया, ठीक है। मतलब इन सबको मैं 1 लाइन में लिख दूंगा तो भी रिटर्न हमारा वही आएगा कोड। ये देखिए आउटपुट हमारा वही है। मतलब साफ है कि आप अपने पूरा का पूरा कोड सिर्फ 1 लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन शुरुआत ऐसा ना करें, इससे आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जो आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप कोड लिखने के बाद उसे 1 लाइन में एडजस्ट कर देना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ से इसको कर दिया, ठीक है। ये H1 के साथ साथ ये मैंने पैराग्राफ भी 1 ही लाइन में ये कर दिया। ये देखो, ये देखिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ क्लोज है, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट है, H1 क्लोज है, यहाँ H1 स्टार्ट है। मतलब बॉडी के बाद मैंने सिर्फ 1 लाइन में ही पूरा का पूरा कोड लिखा है, जिसका आउटपुट ये हमारा है, ठीक है। तो आप 1 लाइन में भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह से लिखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसके कुछ एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगा, जैसे हम लोग अलाइन सेंटर कैसे करते हैं, ठीक है, कलर कैसे करते हैं, इन चीज़ों के बारे में समझेंगे किस तरह से हम लोग बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ये सब बेसिक चीज़ें हैं और जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।